तो बाकी दिल्ली के जो फेफड़े थे, अरावली दिल्ली को का जो तहस एक कर दो। सेकंड, दिल्ली का जो सुरक्षा कवच था एक वाजपेयी, ये कानूनी दांवपेच में ही फंस गया है क्या कि पहाड़ कहां तक फैलाव है, नीचे कहां तक है, वो हमारे पास आंकड़ा नहीं है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहता है कि भाई 10% से ज्यादा पहाड़ ही नहीं है जिनकी 100 से ऊपर की ऊंचाई हो, यानी कि वहां पर उसका मतलब तो यही निकलता है ना कि खनन हो सकता है। कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था इस मैटर में, अरावली जो हिल्स हैं इनके लिए माइनिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। लगातार 6-7 दिन बहस चली, टेक्निकल एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट भी आई, उसके बाद ये इजाज़त दी गई है। कृपया खाली सरकार को न लपेटे ना चीजों। अभी आप महेश भाई बैठे हुए हमारे साथ, इसका पैमाना कैसे तय होगा? मैं वही तो, नीचे जमीन के नीचे तक पहाड़ की जद कितनी है, उसका फैलाव कितना है, कैसे पता लगेगा? 7 दिन यही चला है। वो जजमेंट पढ़ लो आप, 150 पेज की जजमेंट है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नहीं अलाउ कर दे। कोई ग्रे एरियाज नहीं है, आप ये कह रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन कर लिया हर चीज को, अच्छा, ग्रे एरिया तो है ना कि पहाड़ अगर खत्म होंगे तो दिक्कत होगी। तो मैं मैं क्या कह रहा हूं, इसका मतलब थोड़ा तजुर्बे का, अरे नहीं, थोड़ा तो मेरे को बहुत बढ़िया तरीके से करते थोड़े मेरे तजुर्बे लेकिन हम को भी तो तवज्जो जवाब दे दे दो। रहे हैं ना आपको तो कि ग्रे एरिया है। सुप्रीम कोर्ट हैज एग्जामिन्ड एवरीथिंग, और उसके बाद अगर इजाजत मिली है तो सरकार को आप कैसे लपेटते रहोगे? नंबर 1। नंबर 2, मैं चीफ जस्टिस नाम समेत, जस्टिस अहमदी, चीफ जस्टिस अहमदी 90 से 93 के आसपास से, 93 के आसपास कांत एन्क्लेव नाम की जगह इन्हीं अरावली पहाड़ियों में, वेरी करेक्ट, इलीगल कॉलोनी, यस, अवैध कॉलोनी है, बिल्कुल अनऑथराइज्ड कॉलोनी। बाकायदा 1000 गज में मकान बनाकर और सड़क पर सूरजकुंड रोड पर लिखा हुआ था रेजिडेंस ऑफ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस AM अहमदी। वेरी करेक्ट, अवैध जगह पर रह रहे थे जी, इसी अरावली का। तो ये मैं पूरी जिम्मेदारी से इसलिए पूछ रहा हूं, ये ग्रे एरिया। एक सेकंड रुको, अनऑथराइज्ड कॉलोनी को रेगुलराइज करना किसने शुरू किया? फिर आप कहोगे पीछे चले गए। कांत एन्क्लेव आज तक रेगुलराइज नहीं हो पाई, हुआ, लेकिन लिस्ट में है वो भी। हाँ। 1983 और देश के मुख्य न्यायाधीश रह चुके, बाकायदा वहां पर बोर्ड लगाकर रहते हैं शाम अरे से। ऐसे तो सैनिक फार्म भी सारा अनऑथराइज है। प्लीज, कहीं कोर्ट रेस्क्यू के लिए आता है, कहीं सरकार पॉलिसियां बनाती है। 83 में जब कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद लगातार पॉलिसीज बनती रही कि अनऑथराइज कॉलोनी को रेगुलराइज करेंगे, और लगातार 2005 तक बनती रही। विजय त्रिवेदी, मैंने ऐसे छूट ही गया, यूं ही, एक तो बोल दे तो। अभी मैं आ रहा हूं, एक बस मैं उनसे छोटा सा कमेंट ले रहा हूं। मैंने यूं ही ये सवाल नहीं पूछा था कि ग्रे एरियाज हैं क्या, और उसकी जीती जागती मिसाल आपने भी वो बोर्ड देखा होगा कांत एन्क्लेव के लिए एंट्रेंस, वो बिल्कुल बियाबान था, और बियाबान में बीचों बीच एक आलीशान कोठी खड़ी थी। यही तो अरावली की कहानी है। संदीप भाई, सब कुछ ग्रे एरिया की बात हो रही है, सारा इशू ही ग्रे एरिया का है कि हर चीज को ग्रे एरिया बना दिया जाए। अब आप तो वेनिस की बात करते हैं, हम तो वजीराबाद वाले लोग हैं, हमें तो पता नहीं वेनिस में क्या हुआ क्या नहीं होता, कैसे नदी बहती है। नहीं, वो उस वीडियो में कह रही है मैं गई नहीं हूं, पर वो नदी नहीं, वो नाला ही तो है। वो खुद भी मान रही है मैं वेनिस नहीं गई। लेकिन अभी बात हो रही है कि डिनायल पर है। वैसे हमारी माँ कहती थी कि सोता तो जगे, जगता क्या जगे। अब डिनायल पर जब सरकार होगी, क्या अभी ये बहस हो सकती है कि जिस मुख्यमंत्री को, जिनके लिए वैसे सम्मान कह रहा हूँ, क्या वो इस इशू को पूरी तरह से समझ रही है जिस तरह की वो बातें कर रही है? तो जब आपको इशू के बारे में जानकारी नहीं हो और अलग अलग तरीके के अलवर वासी हैं, आप ही के राज्य के हैं, दीपक जंगीर। सॉरी, मैं एक छोटा सा सवाल और जोड़ रहा हूं विजय भाई। वो कह रहे 5.5 फीट से छोटा व्यक्ति क्या मनुष्य नहीं माना जाएगा? बस अब यही हाल अरावली का होने वाला है क्या कि 100 मीटर से नीचे वाला पहाड़ नहीं है? वही बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो अरावली में ही रहते हैं ना। हाँ। अलवर जो है अरावली के उसमें आता है ना। हाँ। तो इसलिए उनकी चिंता वाजिब है। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये जो पैमाना बनाया गया किस वजह से बनाया गया? ये इसलिए बनाया गया ना कि भाई हमको माइनिंग करनी है, तो ये सारा खेल माइनिंग का है। तो हवा को रोकने वाला सुरक्षा कवच ही नहीं टूटेगा, हवा में और प्रदूषण होगा। जब खनन होगा तो जो फरीदाबाद में होता है, जिस पर रोक भी लगी थी, फिर शुरू हो गया है एक इलाके में। जी जी संदीप भाई, अभी आपको पता नहीं है, मतलब मुझे नहीं पता कि आपने चर्चा की नहीं की,
जो दिल्ली के लिए एक और नया तर्क दिया गया है माइनिंग के लिए, पहाड़ों को काटने के लिए, कि दिल्ली की हवा खराब इसलिए हो रही है क्योंकि वो एक कटोरे जैसा शहर है और तीनों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ अरावली की, तो वो जो प्रदूषित हवा है वो नहीं निकल पा रही। हाँ, वो ट्रैप हो जाती है। मैं इतना विद्वान हूं नहीं। मैंने अपना कंट्रीब्यूशन कर दिया, तो मैं अपना कंट्रीब्यूशन आपको बता रहा हूं संदीप भाई, कि जब से ये प्रदूषण हुआ है और मुख्यमंत्री जी की चिंता हुई है, तब से मैंने अपनी पूजा में अगरबत्ती जलाना बंद कर दिया। तो मेरा कंट्रीब्यूशन को आप इसको ऑन रिकॉर्ड रखिए। नहीं, आपने तो अगरबत्ती आजकल जलाना अगरबत्ती बंद नहीं कर जला दिया। रहा, ताकि कहीं ना बहुत कहीं से पत्रकारों ने, एंकरों जी। ने तो जोरदार तरीके से पटाखे फोड़े इस बार कि कोई प्रदूषण वगैरह नहीं होता। पिछले साल तक वो हाय तौबा मचा रहे थे ये सब लोग। बहुत चिंतित थे और मैंने अब अगरबत्ती जलाना बंद कर दिया। सवाल यह है कि ये सरकार ने 10 महीने में, हो सकता है कि कुछ नहीं किया जा सकता हो, लेकिन क्या किया है ये बताएं ना। अभी आपके मित्र, हमारे मित्र महेश जी आपको बता रहे थे बहुत सारी चीजें। 5वें बैठक गए, मैं लगातार पूछ रहा था। एक तो आप सारे अमीर लोगों को बुलाते हैं प्रोग्राम में, तो वही बात है कि ये दिल्ली में 2 करोड़ लोगों में से 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोग गरीब लोग हैं जिनको हवा नहीं मिल रही, उनको आप प्यूरीफायर की बात करा रहे हैं, फिर पानी छिड़क रहे हैं, ये सब बातें। और मैं तो कह रहा हूँ सौरभ भारद्वाज जी बिल्कुल जिम्मेदार हैं, क्योंकि 10 साल में उन्होंने झूठ नहीं बोला हो, लेकिन प्रदूषण पर अगर काम किया होता तो ये सरकार तो नहीं आती ना। तो इस सरकार को आने की जिम्मेदारी तो सौरभ भारद्वाज पर है। ये बात सही कह रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया था कि वो कर रहे थे कि, है ना, ऑन और ऑफ क्या कर रहे थे, ऑड इवन कर रहे थे। ये BS4 खेल रहे हैं, लेकर कार्यकर्ता, ये ग्रैब 3 ग्रैब 4 BS4 खेल रहे हैं। फिर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक और चीज बता देता हूं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोजगार देने के लिए ग्रीन लाइट पर, रेड लाइट पर झंडियां दिखा रहे थे, उससे प्रदूषण कम हो गया था क्या इस सरकार का के रहते हुए। और जो सरकार 10 साल में प्रदूषण कम नहीं कर पाई हो, वो 10 महीने पर तो सवाल नहीं करेगी ना। बिल्कुल, ये सरकार आपको तो जोड़ रहे थे 10 महीने में इसकी जिम्मेदारी है कि इनको करना चाहिए। अभी आप उनसे काम पूछ रहे थे। देखो, एक बात की आपको तारीफ करनी चाहिए जनता को कम से कम, कि ये 10 महीने में मैं 15 काम की लिस्ट बना दी है। कहो तो मैं पढ़ के सुना दूं। प्रदूषण की बात कर रहे हैं, प्रदूषण की लिस्ट हाँ, बता बताओ रहा ना। हूं इस सरकार ने क्या किया। देखो, इस वक्त आज की डेट में 150 स्मोक गन लगी हुई है पूरी दिल्ली में। अच्छा। नंबर 1, 39 स्टेशन जो पहले थे 10 महीने पहले AQI मॉनिटरिंग के, वो एज इट इज है 39। ना कोई बढ़ा है, ना घटा है, ना कोई जगह चेंज हुई है। जगह चेंज हुई है, कोई जगह चेंज क्या नहीं बात कर रहे हैं? 39 स्टेशन है। तुगलकाबाद इलाके में ले गए, JNU में ले गए। अरे भैया, ये सुने सुनाई पे ना जाओ प्लीज। अच्छा। सुने सुनाई पे ना अच्छा, जाओ। आपकी बात मान लेना। नहीं, हमारी मत मानो, रिकॉर्ड पे मानो। और कल मंगवा लेना सरकार को फोन करके। वो तो कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद आइए, इन्होंने क्या किया कि 10,000 रुपए जुर्माना लगा दिया अगर बगैर पॉल्यूशन कंट्रोल की गाड़ी अंदर गई। इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? पर प्रयास तो करेंगे ना। ABP न्यूज आपको रखे आगे।